डार्लिंग फिल्म की कहानी इस प्रकार है कि हमजा और बदरू पति पत्नी है। उनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। हमजा खाना खा रहा है और खाना खाते वक्त उसे 2 बार उसके खाने में कंकड़ मिलते हैं। इसके बाद वो अपनी पत्नी बदरू को पीटता है, घरेलू हिंसा करता है और अगली सुबह अपनी पत्नी को मनाने लगता है। उसका पति हमजा शराब का आदी है, मतलब वो शराब पीते रहता है, बहुत शराब पीता है या शराब पीते रहता है। और शराब पीने के बाद कई बार वो अपनी पत्नी के साथ लगभग बहुत बार मारपीट करता है, घरेलू हिंसा करता है और अगली सुबह उसे मनाने लगता है। वे जिस चौल में रहते हैं उसी चौल में उसकी सास भी रहती है, हमजा की मतलब बदरू की माँ। और उस चौल को हटाकर वहाँ एक फ्लैट्स बनाना चाहता है एक बिल्डर, जो कि चौल वाले सभी रेडी होते हैं कि वो फ्लैट्स बनाए, बस हमजा राजी नहीं होता है। और हमजा अपनी पत्नी के साथ कभी कभी और अधिकतम टाइम ये घरेलू हिंसा करता रहता है, उसे प्रताड़ित करते रहता है। एक दिन जब जुल्फ़ी नाम का एक लड़का, जो कि बदरू को जानता है, उसी हॉल का है, वो उसके घर पहुंचता है। जब वो देखता है बदरू को, तो वो समझ जाता है कि उसके साथ उसके पति ने प्रताड़ित किया है और वो पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा देता है। इसके बाद पुलिस वाले हमजा को और बदरू को बुलाते हैं। इसके बाद पुलिस वाले बदरू से कहते हैं, यदि तुम चाहो तो हम हमजा को 3 साल की सज़ा दिलवा सकते हैं। इसके बाद हमजा अपनी पत्नी को इमोशनल ब्लैकमेल करता है और इसके बाद बदरू कंप्लेंट वापस ले लेती है। और जब वो वापस जा रहे होते हैं घर, तब हमजा अब वो पता करने की कोशिश करता है कि उसकी कंप्लेंट किसने लिखवाई थी, उसकी पत्नी ने या उसकी सास ने या किसने। तब वो उसकी सास भी वहाँ पर होती है, तो उसकी सास को मार देता है, अपनी सास को एक मुक्का उसकी नाक पे। इसके बाद उसकी सास वो कार से उतर जाती है और चले जाती है छोड़ के उन्हें, अपनी पत्नी अपनी बेटी से गुस्सा होके भी। इसके बाद वो हमजा अपनी पत्नी से वादा करता है कि अब वो शराब नहीं पिएगा और वो उसका बच्चा होगा। बच्चा करने के लिए रेडी हो जाता है। वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद हमजा को जब पता चलता है कि उसकी कंप्लेंट जुल्फ़ी ने कराई थी, इसके बाद तो उसको लगता है कि जुल्फ़ी और उसकी पत्नी बदरू का अफेयर चल रहा है और वो घर पहुंचता है और अपनी पत्नी के साथ घरेलू हिंसा करता है, उसे बहुत मारता है, यहाँ तक कि उसे सीढ़ी से फेंक देता है, जिस कारण उसका मिस कैरेज हो जाता है और उसके बच्चे की मौत हो जाती है उसके गर्भ में ही, बदरू के। इसके बाद बदरू को गुस्सा आता है और वो इस बार ठान लेती है कि वो उसका बदला लेगी और वो कुछ मेडिकल स्टोर से समझ लो नींद की गोलियां लेती है और घर जाकर अपने पत्नी को खिला देती है, पति को हमजा को, और उसे बांध देती है चेयर से और अपनी माँ के साथ उसके साथ घरेलू हिंसा करती है, उसे उस प्रकार से प्रताड़ित करती है जिस प्रकार से उसे वो रोज़ प्रताड़ित किया करता था। इसी बीच वो उससे साइन करवा लेती है उस बिल्डिंग के लिए, फ्लैट्स के लिए जो बनवाना जाता था बिल्डर। और इसके कुछ दिन बाद एक जो हमजा का अधिकारी होता है, बड़ा अधिकारी, वो घर आता है कि हमजा ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है। वो देखता है कि हमजा बिस्तर पे सोया हुआ है, उसकी हालत ख़राब है, तबीयत बिगड़ी हुई है। तब वो कहता है कि मुझे चाबी दे दो, जो चाबी तुम्हारे पास है ऑफिस की, और वो चाबी लेके चला जाता है। इसके बाद एक दिन वो अपने पति हमजा से एक वीडियो बनवाती है, जिसमें वो कह रहा होता है कि उसने अपनी पत्नी के साथ बहुत घरेलू हिंसा की, उसे बहुत प्रताड़ित किया है, लेकिन अब उसे कुछ नहीं करेगा, अब वो अपना वापस घर जाएगा। और इसके बाद माँ बेटी और जुल्फ़ी मिलकर उसे रेलवे ट्रैक पर सुला देते हैं, बांध देते हैं, ताकि ट्रेन से वो मर जाए। लेकिन उसके बाद बदरू का दिल पिघल जाता है और वो चाहती है कि उसे ना मारा जाए, उसे वो छोड़ देती है। लेकिन इसी बीच उन दोनों के बीच बहस होती रहती है और उधर से ट्रेन आती है और हमजा को मार देती है और उड़ जाता है, मर जाता है। और इसके बाद जो वीडियो होता है वो वीडियो पुलिस को दिखा दिया जाता है। इस प्रकार से पुलिस सोचती है कि ये सुसाइड है और इधर बदरू बच जाती है और बदरू अपनी लाइफ खुल्लम खुल्ला नहीं कह सकते, अच्छी तरीके से जीने लगती है स्वतंत्र होके। इस प्रकार से कहानी समाप्त होती है।